નડાબેટમાં બીએસએફની રિટ્રીટ સેરેમની ચાલી રહી છે. સીધા જઈશું ત્યાં. एक दिसंबर 1965 का वह यादगार दिन जब इस महान फोर्स की नींव रखी गई और सर्वप्रथम श्री के रुस्तम जी ने इस फल की बागडोर संभाली और आज पूरी दुनिया में सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का खिताब हासिल करने वाला यह बल वीरता, पराक्रम, कर्तव्य निष्ठा, देश रक्षा और मानवता की हिफाजत में अनूठा इतिहास रचते हुए निरंतर अग्रसर है। हमारा नारा है जीवन पर्यंत कर्तव्य। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि अपना ध्यान इस प्रांगण के मुख्य द्वार की ओर ले जाएं, जहां से अब प्रवेश करने वाले हैं गार्ड कमांडर और गार्ड। जोश से परिपूर्ण अपने स्थान को अग्रसर बीएसएफ के ये रत्नापुरे इनका जोश और उत्साह बता रहा है कि ये वही जांबाज प्रहरी हैं जिन्होंने सदैव अपनी जान पर खेलते हुए वीरता के परचम को बुलंद किया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जोरदार तालियां इनके इस उत्साह के लिए। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुकोर शूर साहसी। आराधि सैन्य सिंधु में सुबालवाग्नि से जलो, कबीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस बल ने वीरता और पराक्रम की नई गाथा लिखते हुए सदा ही एक इतिहास रचा है। महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे अनेकानेक वीरता के पदकों से अलंकृत बहादुर सीमा प्रहरियों ने राष्ट्र की बलि वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को ऋणी किया अपना। सरहद पे हमारे खातिर जो हो गए कुर्बान, याद रखें हम उनको और शत शत करें प्रणाम। देवियों तथा सज्जनों, हम आपको बता दें कि रिट्रीट सेरेमनी शाम को आयोजित होती है, जिसमें राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ उतारा जाता है। परंतु दिन का समय होने के कारण हमने विशेष रूप से आज के ड्रिल में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, जिसमें राष्ट्रध्वज गर्व से लहराता रहेगा और हम सभी राष्ट्रध्वज को सम्मान देंगे। सभी वर्दीधारी द्वारा सैल्यूट और उपस्थित सभी द्वारा खड़े होकर राष्ट्रध्वज को सम्मान। आइए खड़े हो।
में अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ सीमा सुरक्षा बल की आज की यह भव्य परेड एवं अद्भुत परेड संपन्न होती है। और अब आगे की कार्रवाई के लिए माइक सुश्री दिव्या। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देश प्रेम के रंगों में सराबोर आज का ये कार्यक्रम, जिसे अब अपने पहाड़ी और बुलंद आवाज से और जोश से भरेंगे पद्मश्री कैलाश खेर जी। आमंत्रित करते हैं आप सभी की तालियों की गर्जन के साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी को उनकी प्रस्तुति के लिए। यही पे कहाँ है एक फोटो ले देना यही एक तो थोड़ा टाइम पद्मश्री कैलाश खेर जी आज हमारे बीच। आज के
करते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते वैसे ये तो बहुत दूर है ना, हॉल है ना। बताया जाता है कि 1978 की जंग में बहुत दूर यहाँ नगर पार्कर तक पाकिस्तानी जमीन का हिस्सा बीएसएफ के जवानों ने जीतकर आगे बढ़ाया। अब ऐसी चीजों को देशवासी देख सके और हमारी आने वाली पीढ़ी यानी हमारा भविष्य, हमारे बच्चे अपने सीने में इसी देश भावना को जगा सके, इसीलिए नडाबेट पर बॉर्डर टूरिज्म विकसित किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण आज हुआ। और इसी तरह से वैविध्य सभर गुजरात को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। माननीय श्री पुनीश भाई मोदी, मंत्री श्री प्रवासन गुजरात राज्य आपको आमंत्रित करते हैं स्वागत संबोधन के लिए। ऑडियो कह रहे हैं जी, ऑडियो गूंज रहा है। देखना कहाँ मिलेगा ऑडियो, चलो स्क्रीन चालू होगी। हेलो, भारत माता की जोरदार जयकारो जरा लगाड़ो दोस्तों। भारत माता की वंदे। આજે સમગ્ર ગુજરાતના એક નાગરિકો માટે ગર્વ લેવી બાબત નડાબેટનું લોકાર્પણ વિધિ મુખ્યત્વે ગુજરાત સરકારના પ્રવાસન વિભાગ આયોજિત હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પાસે ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સુઈ ગામ નજીક રણેશ્વરી માતાના મંદિરની સાનિધ્યમાં અધર્મ પર ધર્મનો વિજય એવા પ્રતીક ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીના જન્મ આજે રામનવમીના પવિત્ર દિવસે નડાબેટ મુકામે સીમા દર્શન 500 બેઠકની ક્ષમતા ધરાવતું ઓડિટોરિયમ, દેશના વીર જવાનોની અમરગાથા માટે સરહદ કાંઠા પ્રદર્શન કેન્દ્ર તથા મ્યુઝિયમ, વીર જવાનોના શૌર્ય પરાક્રમ ગાથા માટેનું અજય પ્રહરી સ્મારક સાથે 100 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર આપનો તિરંગો રાષ્ટ્રધ્વજ, તે જંકશનથી 0 પોઈન્ટ વચ્ચે લશ્કરના શસ્ત્રોનું પ્રદર્શન, અનેક પ્રકારની ડેકોરેટિવ લાઇટ, સોલાર ટ્રી, અનેક સેલ્ફી પોઈન્ટ, બાળકોને મુક્ત મને રમવાને એડવેન્ચર પાર્ક, 5000 થી વધુ બેઠકોની ક્ષમતા ધરાવતો આ પરેડ ગ્રાઉન્ડ, જેમાં બીએસએફના જવાનો દ્વારા પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં રિટ્રીટ સેરેમની, જ્યાં આપણે સૌ આ ગ્રાઉન્ડમાં બેઠા છે એ સ્થળે, અને આવા અનેક સાધન સગવડ સુવિધા જેના પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ જેઓના કલ્પકરોને હાથે આજે થયું છે, જેના હસ્તે થયું છે, એવા આપણા હિન્દુસ્તાનના લોકપ્રાણીના ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ હમણાં જ આપણી વચ્ચેથી જેમને અન્ય કાર્યક્રમમાં જવા માટે નીકળ્યા છે એવા લોકલાડીના મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, અમારા સાથી મંત્રી માન્ય શ્રી ગજેન્દ્રભાઈ પરમાર, અમારા સાથી મંત્રી શ્રી કિરીશભાઈ વાઘેલા, સાંસદ શ્રી પરબતભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી દિનેશભાઈ અનાવડિયાજી, સાંસદ ભરતભાઈ ડાભીજી, બનાસકાંઠા ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ, ધારાસભ્ય શ્રી શશિકાંતભાઈ પંડ્યા, જિલ્લા અધ્યક્ષ શ્રી કુમારસિંહભાઈ ચૌહાણ, બીએસએફના ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી પંકજકુમાર સિંહા, સેક્રેટરી બોર્ડર મેનેજમેન્ટના ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના અધિકારી શ્રી, આઈપીએસ ડાયરેક્ટર જનરલ શ્રી પીવી રામાશાસ્ત્રી, બીએસએફના આઈજી માન્ય શ્રી જીએસ પલિતજી, ટુરિઝમ સેક્રેટરી ગુજરાત ગવર્નમેન્ટના શ્રી હરીશ શુક્લજી, કલેક્ટર શ્રી આનંદ પટેલજી, ડીડીઓ બનાસકાંઠાના માન્ય અનેક પદાધિકારી શ્રી, પત્રકાર મિત્રો, વાલા નાગરિકો, ભાઈઓ અને બહેનો, આજે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતની અંદર રિલિજિયસ ટુરિઝમ, એગ્રીકલ્ચર ટુરિઝમ, વાઇલ્ડ લાઇફ ટુરિઝમ, બીચ ટુરિઝમ, જંગલ એડવેન્ચર ટુરિઝમ અને હવે આ બોર્ડર ટુરિઝમના પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આજે નડાબેટનું લોકાર્પણ આપણા આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના હાથેથી સંપન્ન થયું. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ
आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल साहेबના માર્ગદર્શન હેઠળ ગુજરાતના ટુરિઝમ ક્ષેત્રે અનેક નવી ઊંચાઈ સરકાર સર કરી રહી છે, ત્યારે આ બોર્ડર ટુરિઝમથી ગુજરાત સરકાર અને બીએસએફ ની આ નવી પહેલ ખૂબ જ સફળ રહેશે। માતૃભૂમિની રક્ષા કરનાર વીર જવાનોને હું વંદન કરું છું અને ખાસ કરીને ગુજરાત અને દેશવાસીઓને નમ્ર અપીલ વિનંતી કે એકવાર નડાબેટ સીમા દર્શનનો મુલાકાત ચોક્કસ લે અને વીર જવાનોની શૌર્ય ગાથા એની જાણકારી પ્રાપ્ત કરે। આવનારા નવું ભારત નવું ગુજરાતના ભાવિ પેઢીને નડાબેટ પ્રવાસન સ્થળના માધ્યમથી આવનારા સમગ્ર ભારત વર્ષના નાગરિકો માટે દેશભક્તિના સંસ્કારોનું સિંચન થાય એવા અનેક ઉદ્દેશ સાથે આપણે આજે આ નડાબેટનું લોકાર્પણ કર્યું છે। ત્યારે ફરીથી અમારા આદરણીય ગૃહમંત્રી આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, અમારા મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અમારા સ્ટેજ ઉપરના તમામ મહાનુભાવો, પત્રકાર મિત્રો, બીએસએફના જવાનો, સુઈ ગામ અને આસપાસથી પધાર મોટી સંખ્યાના નાગરિકો અને પત્રકાર મિત્રો, આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ભારત માતા કી જય। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મંત્રીશ્રી આપનો। તેઓના શબ્દોથી સ્વાગત બાદ આજના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત માનनीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री स्वागत करीશું। इसमें सबसे पहले मैं निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री भुवनेश मोदी जी, टूरिज्म मिनिस्टर, वे स्वागत करेंगे माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी का। तालियों की गर्जन से हम स्वागत करेंगे। उपस्थिति है केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की आज के इस विशेष अवसर पर। साथ ही में माननीय प्रभारी मंत्री बनासकांठा श्री गजेंद्र परमार जी वे स्वागत करेंगे। साथ में जुड़ेंगे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर श्री किरीट सिंह वाघेला। आज इस विशेष प्रयोजन पे हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत कर रहे हैं मंत्रीगण। निवेदन करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री बनासकांठा श्री गजेंद्र परमार जी वे स्वागत करेंगे हमारे अतिथि विशेष का। आप सभी की तालियों की गर्जन से भी स्वागत हमारे कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर श्री किरीट सिंह वाघेला वे स्वागत करेंगे। आज एक ऐसा अनूठा अवसर भारत पाकिस्तान सीमा पर जिसके मुख्य अतिथि महोदय जो है गुजरात की धरती के सपूत, इन्होंने कश्मीर में 370 कलम उठाने की बात हो या भारत के किसी भी सुरक्षा सलामती की बात, हर एक पहलू को बड़ी ही बाहोशी से निभाकर अभिषेक पर्वत के समान दृढ़ निश्चयी फैसलों से देश के सिर्फ विकासशीलता ही नहीं और साथ में देश को शक्तिशाली बनाने की भी नींव उठाई है, और वे है हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। आइए तालियों की गर्जन के साथ और हम हार्दिक जयकारे के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गुजरात सरकार के पर्यटन मंत्री श्रीमान भुवनेश मोदी भाई, हमारे सांसद श्री पर्वत भाई पटेल, दिनेश भाई अनावड़िया, गुजरात सरकार के बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव धर्मेंद्र सिंह गंगवार जी, डीजी बीएसएफ जिनके नेतृत्व में हमारी सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ के जवान कर रहे हैं, श्रीमान पंकज सिंह जी, आईजी बीएसएफ ज्ञानेंद्र सिंह मलिक जी, पीवी रामा शास्त्री जी, एडिशनल डीजी बीएसएफ श्री हरीश शुक्ला, आनंद पटेल, मेरे मित्र और बनासकांठा बैंक के
अध्यक्ष शंकर भाई, बनासकांठा के ही विधायक श्री शशिकांत भाई पंड्या और आज कार्यक्रम में पधारे हुए प्यारे भाइयों बहनों और बीएसएफ के जवान, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को, गुजरात के सभी लोगों को और देश के सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी एक प्रकार से चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होती है और एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म का दिन भी है जिसको हजारों सालों के बाद किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, करोड़ों करोड़ों लोग अपने खर्चे से अपने घर में मनाते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीवन में हर एक भूमिका किस प्रकार से निभानी चाहिए, आदर्श बेटे की भूमिका, आदर्श पति की भूमिका, आदर्श राजा की भूमिका, आदर्श सेनापति की भूमिका, सभी भूमिका किस प्रकार से निभानी चाहिए, इसका एक शब्द बोले बगैर अपने जीवन कवन के द्वारा सालों सालों तक, युगों युगों तक लोग प्रेरणा ले, इस प्रकार का जीवन जीकर गए। इसीलिए आज हमारे आराध्य है, हम सब उनको भगवान के स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं और उनके जीवन के बताए हुए दर्शन पर चलने का प्रयास करते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी के माता नड़ेश्वरी के मेले में भी आज मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। सात अर्थ में इस मेले के बारे में मैं नहीं जानता था। 2 दिन पहले शंकर भाई का फोन आया कि यहाँ मेला भी लगता है। मैंने कहा चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो आज मां नड़ेश्वरी के भी आशीर्वाद लेने का मेरे जीवन में मुझे सौभाग्य मिला। मित्रों, सबसे पहले भारत की कठिन से कठिन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के हमारे जवान जो -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर वाली सीमाओं पर जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा लेते हैं और कई बीएसएफ के जवानों ने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को याद कर पूरे देश की ओर से आज इस शुभ प्रसंग पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं बीएसएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि सीमाओं के अंदर देश सुरक्षित है, देश विकास कर रहा है, देश पूरे दुनिया के मंच पर सर्वोच्च स्थान की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये सभी इसलिए हो रहा है कि आप आपके घर से दूर, हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर खड़े होकर एक तपते हुए रेगिस्तान में अहरनिश मां भारती की सुरक्षा में लगे। और मैं आज पूरे देश की जनता की ओर से जीवन पर्यंत कर्तव्य के नारे को चरितार्थ करने वाले बीएसएफ के छोटे से छोटे जवान से लेकर बीएसएफ के डीजी, ये सभी हमारे जवानों का संबल बढ़ाने के लिए पूरे देश की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आपकी वीरता को सैल्यूट भी करता हूं। हर बार जब देश पर आफत आई, बीएसएफ ने वीरता दिखाने में कोई कमी नहीं। 1 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और अनेक बलिदानियों की अमर गाथा बीएसएफ अपने साथ लेकर चलती है। और वीरता का जो अनूठा संगम बीएसएफ में हुआ है, उस पर पूरा देश गर्व करता है और पूरा देश आपके ही कारण आश्वस्त होकर बैठा है। मित्रों, आज मैं नड़ाबेट के सीमा दर्शन वाले पर्यटन स्थल पर आया हूं। मैं मोदी जी की कल्पना को 2 हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये परिकल्पना रखी
और जब तक कोई यहाँ आकर देख नहीं लग सकता कि बहुआयामी परिकल्पना का कभी भी बहुआयामी परिकल्पना को वो समझ ही नहीं सकता। यहाँ पर आते हैं, ये पूरा नडाबेट का यहाँ का प्रदर्शन स्थली और यहाँ से बॉर्डर तक आप जाएंगे तब जाकर मालूम पड़ेगा कि हमारे सीमा प्रहरी कितनी कठिन परिस्थिति में हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो बच्चों के मन में देशभक्ति का एक जज्बा, हमारे सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने का एक जज्बा और हमारे सीमाओं की सुरक्षा के साथ जुड़ने का एक जज्बा भी यहाँ से ही बनता है। यहाँ पर आते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो सीमा के गांव खाली होने की जो एक बहुत बड़ी समस्या हुई है वो गांवों के अंदर ठहराव होगा, वो गांव के अंदर लोग रहेंगे, यहाँ रोजगारी का निर्माण होगा और देश का विकास जो हो रहा है सीमा के अंतिम गांव तक पहुंचने की यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से परिकल्पित कर सकता हूं कि 10 साल के बाद ये नडाबेट का ये सेंटर 10 साल के बाद बनासकांठा जिले के कम से कम 5 लाख लोगों के रोजगारी का केंद्र। मैंने पर्यटन मंत्री जी को कहा है इसको सुल्लो के प्रवास के साथ जोड़ना चाहिए, इसकी प्रसिद्धि करनी चाहिए, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ आए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और एक दिन का प्रवास कोई न करे, मेरे बनासकांठा के अंदर कम से कम एक रात रुककर बनासकांठा को देख ले जाए। इंदु मोदी जी ने यहाँ पर पर्यटकों के लिए फर्नीचर और इंटीरियर वर्क के साथ 3 आगमन प्लाजा बनाए, विश्राम स्थल बनाए, 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाए, चेंजिंग रूम बनाए, 22 दुकानें और रेस्टोरेंट बनाए, डेकोरेटिव लाइटिंग होने वाला है, सोलर ट्री और सोलर रूफटॉप, लगभग यहाँ का 30% बिजली सोलर बिजली है। इस प्रकार का एक आधुनिक से आधुनिक सेंटर बनाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त रिटेनिंग वॉल, बीएसएफ बैरक, पेयजल के और टॉयलेट ब्लॉक की सुविधा, 5000 लोगों की जहां आप लोग बैठे हैं, ये परेड ग्राउंड जहां पर हर रोज शाम को परेड भी होगी और बीएसएफ की गाथा भी सुनाई जाएगी। बच्चों को खेलने की सुविधाएं और 100 फुट ऊंचा ये तिरंगा आसमान को जो छू रहा है, ये सभी यहाँ की आकर्षण के केंद्र बनेंगे। बीएसएफ की तीनों विंग, समुद्री, वायु और आर्टिलरी, इसका परिचय यहाँ पर बीएसएफ की गैलरी में होगा। यहाँ पर 6 गैलरियां बनी हैं, वो हमें देश के सभी सीमाओं का परिचय कराएगी। जहां जहां बीएसएफ है और गुजरात के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी, बनासकांठा और नडाबेट के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी बनाई गई। मित्रों, बॉर्डर टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है और यहाँ मीटिंग रिट्रीट समारोह, मुझे भरोसा है कि इसके आकर्षण का केंद्र बनेगा। बॉर्डर टूरिज्म के माध्यम से बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर के सीमा प्रहरियों के साथ जनता का संवाद और सीमा प्रहरियों के प्रति जनता के मन में एक आकर्षण का भाव, ये तीनों उद्देश्य इस कार्यक्रम से हल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी ने सरहदों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। खैर, आज मैं यहाँ पर आप सभी को, विशेष कर बनासकांठा के लोगों को बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ, क्योंकि अब बनासकांठा न केवल गुजरात के लोग पूरे के पूरे देखेंगे, देश भर में नडाबेट के कारण बनासकांठा आकर्षण का केंद्र बनेगा और हमारे सरहदी जिले के अंदर पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेगी और बीएसएफ की वीरता को नजदीक से जानने का
मौका देश भर के लोगों को मिलेगा। मैं अतः बीएसएफ के सभी जवान जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, फिर से एक बार उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। बीएसएफ के जवान, बीएसएफ, गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग और कलेक्टर की पूरी टीम, बनासकांठा कलेक्टर की पूरी टीम, सबका, और अंत में जिन्होंने इसकी कल्पना करी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अनिल शाह साहब, आपका सदैव आपका आभार प्रकट करते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं। आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वीकार करते हैं, आपका आभार दर्शन करते हैं। હવે ગુજરાતમાં પણ સીમા દર્શન થઈ શકશે। નળાબેટમાં 125 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા પ્રોજેક્ટને અમિત શાહના હસ્તે ખુલ્લો મુકાયો છે। અમિત શાહના હસ્તે પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। વાઘા અટારી બોર્ડરની માફક સીમા દર્શન હવે ગુજરાતમાં પણ થઈ શકશે। દુનિયામાં ભારત તેજ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે। સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટના લોકાર્પણ સમયે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા। બનાસકાંઠા જિલ્લાના નળાબેટ ખાતે 125 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરેલા સીમા દર્શન પ્રોજેક્ટનું કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। વાઘા અટારી બોર્ડરની માફક હવે લોકો અહીં પણ સીમા દર્શન કરી શકશે। 40 ફૂટથી ઊંચાઈ પર તિરંગો લહેરાવી પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અત્યારે નળાબેટમાં છે। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट माटे 125 करोड़नो खर्च करवामां आव्यो छे। अमित शाहे लोकोने रामनवमीनी शुभेच्छा पण पाठवी हती। वाघा अटारी बोर्डरनी माफक અહીં પણ सीमा दर्शन કરી શકાશે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના નળાબેટ ખાતે 125 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરેલા सीमा दर्शन પ્રોજેક્ટનું અમિત શાહે લોકાર્પણ કર્યું હતું। વાઘા અટારી બોર્ડરની માફક હવે લોકો અહીં પણ સીમા દર્શન કરી શકશે। હવે ગુજરાતમાં પણ સીમા દર્શન કરી શકાશે।